नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो हम सबके दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक ही राशि में मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार होते हैं। तो एक ही राशि में अगर बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे तो हम सबका जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। उनमें शनि देव, बृहस्पति देव और राहु और केतु हैं, जो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए इन सभी स्टार्स का जब भी गोचर में परिवर्तन होता है, राशि का परिवर्तन करते हैं, तो वो एक ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ी घटना बनती है। तो ठीक ऐसे ही 1 मई 2024 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो मेष राशि में है, लेकिन 1 मई को वो जाने वाले हैं वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि है। मीन्स बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु है और वहीं शुक्र असुरों के गुरु। मीन्स एक अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनने वाली है। गुरु को जहाँ हम देखते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अगर कोई स्त्री है तो उसके पति के रूप कारक के रूप में धर्म, काम, अर्थ, मीन्स बहुत सारी चीज़ों के लिए देखते हैं हम गुरु को। इनलाइटमेंट के लिए भी हम गुरु को ही देखते हैं, अध्यात्म के लिए हम गुरु को ही देखते हैं। वहीं पर हम शुक्र को देखते हैं रिसोर्सेज के लिए, लग्जरी चीज़ों के लिए। मीन्स जीवन की जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख भी हैं, जहाँ पर शारीरिक सुख भी है, मीन्स जितने भी प्रकार के सुख, आनंद, रिसोर्सेस हैं, वो सब देखे जाते हैं शुक्र से। तो जब दो इस तरह के स्टार्स की कॉम्बिनेशन होगी तो ऑब्वियसली सभी राशियों पर बहुत अच्छा ही असर पड़ने वाला है। और क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु के पास तो 3 दृष्टियां भी है, 2 भावों के वो कारक भी है। मीन्स आपके अकेले के चार्ट में ही वो 5 जगहों को गवर्न करेंगे। 3 जगह उनकी दृष्टियां होंगी, 2 जगह के वो लार्ड बन के बैठेंगे। तो पूरा ही जो साल है आपका अच्छा बुरा मिक्स ही जा सकता है। तो अगर कहीं उनकी दृष्टियां खराब भी है या कोई अच्छे भाव में उनका गोचर नहीं भी हो रहा है, तब भी बुरे फल किसी भी राशि वाले को गुरु कभी भी नहीं देते हैं। क्योंकि एक तो उनकी दृष्टियां हैं, दूसरे 2 जगह के लार्ड होते हैं, तो कोई ना कोई दृष्टि तो कोई अच्छे भाव पर पड़ी ही जाती है। इसके अलावा जब भी कोई स्टार लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है तो वो हमेशा कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता है। बीच में अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, देन फिर मार्गी भी होते हैं, कभी अतिचारी भी होते हैं कोई ग्रह। मीन्स उस समय में बहुत अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो उनके लिए भी मैं जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी आपसे वीडियो अवश्य ही शेयर करूँगी। तो एट प्रेजेंट तो 1 मई 2024 को बृहस्पति देव जाने वाले हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसे पृथ्वी तत्व की और सबसे स्टेबल राशि माना जाता है। तो इस समय सबसे अच्छी बात जो गुरु के गोचर के कारण होगी वो ये होगी कि किसी भी राशि के आप अगर हैं तो आपको इस पूरे ही वर्ष में जो भी चीज़ें मिलेगी, जो भी आप अचीव करेंगे वो लाइफ लॉन्ग होगा। मीन्स उसके बहुत दूरगामी असर आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। क्योंकि वृषभ राशि में गुरु का एक गोचर स्टार्ट होगा 1 मई 2024 और कंटिन्यू करेगा टिल 14 मई 2025 तक। बीच में जैसे ही गोचर इनका स्टार्ट होगा वृषभ राशि में और 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त भी हो जाएंगे। अगेन बिल्कुल डिफरेंट इनके असर हमें दिखाई देंगे सभी राशियों पर। इसके बाद वो बात अगेन 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फेब 2025 तक वक्री भी हो जाएंगे। वहीं बृहस्पति देव अलग अलग नक्षत्रों में भी गोचर करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जून में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अगस्त में मृगशिरा में गोचर करेंगे एंड देन अगेन नवंबर में वो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो नक्षत्रों का भी प्रभाव बहुत अधिक सभी राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं वृषभ राशि, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो हर एक राशि के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है और हर वीडियो के अंत में रेमेडीज़ है। हालांकि रेमेडीज सभी राशियों के लिए लगभग समान ही है। अगर आपके भी कुछ
प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं आते हैं, गुरु का ये गोचर आपको कहीं पे कोई भाव में अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उन रेमेडीज़ को अवश्य ही करें। जब बृहस्पति देव शुक्र की ही राशि में गोचर करेंगे तो 2 योग भी बन रहे हैं। एक योग तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग और दूसरा योग बन रहा है कुबेर योग। मीन्स दोनों ही योग फाइनेंस से ही रिलेटेड है। तो सभी राशि वाले लोगों का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है तो गुरु के इस गोचर की वजह से डेफिनेटली इम्प्रूव अवश्य ही होगा। तुला राशि के सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का वृषभ राशि में गोचर कैसा रहने वाला है, 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का पूरा समय तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि को बहुत आसानी से जान सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट देखिए, जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है उसके आगे अगर 7 नंबर लिखा है इट मीन्स आपकी तुला राशि है और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो गोचर है वो होने वाला है अष्टम भाव से। अष्टम भाव हमारे चार्ट का होता है अष्टम आयु का भाव, मृत्यु का भाव, अकल्ट का भाव, ससुराल पक्ष का भाव। मीन्स ये हमारे चार्ट का हम बहुत अच्छा प्लेस नहीं कहते हैं, यहीं से गुरु का गोचर होने वाला है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं गुरु का गोचर मतलब गुरु जहाँ स्थित होता है उससे भी अधिक फायदा वो अपनी दृष्टियों पे जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ जाती है वहाँ पर देते हैं। और गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9वीं दृष्टि। तो कोई ना कोई एक दृष्टि तो डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करने वाली होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आया है भी है तो कुछ ना कुछ समय बाद वो अवश्य ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 2 जगह के लाड भी होंगे। अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव है व्यय का भाव। व्यय होगा आपका अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड। मीन्स ज़्यादा जो व्यय हमें दिखाई दे रहा है वो होता है जब भी 12वें भाव पर दृष्टि होती तो हॉस्पिटलाइजेशन पे होती है। हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि केवल आपका ही हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर का हो, कोई दोस्त का हो। मीन्स आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहीं पे इस तरह का भी जो अननेसेसरी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं कि जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपको खर्च करना पड़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपके आ गए हैं या कई जगह ऐसी जगह पे हम खर्च करते हैं जो हमें बाद में पछतावा भी होता है कि हमने क्यों अननेसेसरी खर्च कर दिया। लेकिन हाँ, इस पूरे ही वर्ष आपका व्यय बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक अच्छी बात बहुत है कि जो भी तुला राशि के लोग हैं अगर विदेश जाना चाहते हैं तो 101% जाएंगे ही। अगर स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये गुरु आपको अवश्य ही बाहर लेकर जाएंगे। अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जाना चाहते हैं तब भी आप जाएंगे ही। या आप अगर केवल जस्ट फॉर ट्रेवल घूमने ही जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा योग पूरे ही वर्ष रहेगा और आप अवश्य ही जाएंगे। और वहाँ जाकर आप अर्न भी कर सकते हैं क्योंकि आगे कुछ दृष्टियाँ ऐसी भी हमें दिखाई देती है कि अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी अर्न भी करना चाहते हैं तो भी आप अवश्य ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस तरह की दृष्टियाँ ही ये इंडिकेट कर रही है कि ये चीज़ें आपकी होकर रहेगी। यहीं से हम मोक्ष का भी भाव है, 12वां भाव मोक्ष का भी भाव होता है। तो यहाँ पर कई बार आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। मीन्स थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि धार्मिक या अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान रहने वाला है। तो गुरु का ये जो 5वीं दृष्टि की वजह से जो भी इंडिकेशन है वो एक मिक्स बैग की तरह ही कहा जाएगा तुला राशि के लिए कि खर्च अधिक होंगे, लेकिन वहीं पे विदेश से संबंधित कुछ न कुछ शुभ सूचना आप सब लोगों को अवश्य ही मिल सकती है। पर बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि जिसे हम डायरेक्ट दृष्टि भी बोलते हैं वो पड़ रही है द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव होता है धन का, संचित धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। जैसे कि मैंने पहले कहा भी आपको कि आप लोगों का व्यय अधिक होगा, लेकिन यहीं पे बैलेंस बनाने के लिए उनकी एक दृष्टि जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। मीन्स व्यय के साथ साथ धनार्जन भी होगा। तो यहाँ पर आपके असेट्स भी बनेंगे, निवेश भी होगा क्योंकि द्वितीय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। मीन्स वो दृष्टि कभी भी खाली नहीं जाती है। तो यहाँ पर आप धन में भी वृद्धि करने वाले हैं, असेट्स बनाने वाले हैं। भले वो कोई भी फॉर्म में आपके असेट हो, आप भले मकान ले या सोना खरीदें, म्यूचुअल फंड ले, शेयर ले। मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी धन की वृद्धि भी अवश्य ही होने वाली है।
अगर कुटुंब की स्थिति से देखें अगर हम, क्योंकि हम यहाँ से हम एक्सटेंडेड फैमिली को भी देखते हैं, तो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप, अगर आपके अभी तक भाई बहनों के साथ, चाचा मामा ताऊ के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था या उनसे बहुत बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब आप देखेंगे कि आप उनका बहुत ध्यान भी रखेंगे, आप उनसे बहुत कनेक्टेड रहेंगे, उनसे आपकी लगातार बातचीत होती रहेगी, आप उनके साथ कई तरह के समारोह वगैरह में शामिल हो सकते हैं। मीन्स कहीं न कहीं आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट इस पूरे ही समय में बहुत अधिक रहने वाले हैं, और वो आपको कहीं न कहीं बहुत खुशी या हैप्पी ही करने वाली है, क्योंकि यहीं से हम वाणी को भी देखते हैं। और जब गुरु की दृष्टि ही वाणी के भाव पर भी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप जो भी बातचीत करेंगे वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण बात करने वाले हैं। बहुत सोच समझ कर आप बात करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे, क्योंकि गुरु की वजह से आपके स्वभाव में, आपकी बातचीत में एक बहुत ही, एक तो नॉलेजेबल, जैसे हम कहते हैं ना कि लोग किससे बात करना चाहते हैं कि अरे इसको बहुत नॉलेज है इस फील्ड की, तो लोग हमारी राय लेते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। ठीक ऐसे ही आप सब लोगों के लिए होने वाला है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, उसे मानेंगे भी। तो गुरु की ये जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, वाणी की दृष्टि से बहुत अच्छी है, संबंधों की दृष्टि से भी बहुत अच्छी गई है। बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव, माता का भाव है, तो आप डेफिनेटली कुछ न कुछ तो भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनी है कि सपोज आपको, क्योंकि व्यय भाव पर भी दृष्टि है, तो आप अगर जरूरत नहीं है तब भी आप कोई बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं, या वाहन आपका पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप फिर भी उस वाहन को बदल के नया वाहन ले लेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं में सपोज आपका फ्रिज अच्छा ही चल रहा है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा फ्रिज लेना है, मीन्स इस तरह से आप व्यय करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर होल्ड करते हैं चीज़ों को या अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज एक दृष्टि व्यय भाव पर भी पड़ रही है जो हमें दिखाई दे रही है कि आप इस तरह से खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग का भी आयोजन हो सकता है और आप हो सकता है कि वहाँ पर बहुत अधिक खर्च करें। तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक संभल कर चलना है, क्योंकि व्यय भाव पर दृष्टि भी है और भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने वाले भाव पर भी दृष्टि है, तो जो बहुत ही कोरिलेटेड दिख रहा है कि आप इस तरह से अपने खर्चे को बढ़ाने वाले हैं। यहीं से हम माता का स्थिति को भी देखते हैं या माता के भाव को इससे देखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज अलग ही रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके उनसे रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छे नहीं थे तो अब बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो जो भी तुला राशि वाले लोग हैं तो उनके लिए ये वाली ही पूरी ही कॉम्बिनेशन अच्छी ही हमें दिखाई दे रही है। आय भी होगी, व्यय भी होगा। इसके साथ ही तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर जो उनका चार्ट है तो वहाँ पर राशि चक्र देखते हैं तो उसमें जो छठा भाव है वहाँ के लार्ड बने हुए हैं और इसके साथ ही तीसरे भाव के लार्ड भी बृहस्पति देव बने हैं। तीसरे भाव के लार्ड बने हैं तो वहाँ तो स्थितियाँ हमें अच्छी दिख रही है कि हाँ आपका साहस पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। और क्योंकि इस समय डर इसलिए नहीं है क्योंकि वाणी के भाव पर भी दृष्टि है, तो हालांकि आपकी ऊर्जा, उत्साह, उमंग बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आप जरूर संयमित और संतुलित व्यवहार करेंगे। मीन्स गंभीर व्यवहार भी आप करने वाले हैं। तो तीसरे भाव पर दृष्टि तो हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि ट्रेवल भी, आपके छोटे मोटे ट्रेवल भी होंगे, आपका साहस भी बड़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन जो छठे भाव के लार्ड बने हैं वो जरूर प्रॉब्लम करने वाले हैं, क्योंकि 8वें भाव में तो गोचर स्वयं हो ही रहा है, तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो फिर से उभर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो अपने खान पान की आदतों को कंट्रोल करना। जितने भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको इश्यूज अवश्य ही हो सकते हैं। वेट गेन आप कर सकते हैं, डायबिटीज़ होने की आपको संभावना रहेगी। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आपको अपने खान पान मीन्स आपको अपने फूड हैबिट को कंट्रोल करके रखना है।
आपको अगर रेगुलर रहते हैं, क्योंकि वेट भी बहुत बढ़ता है जब भी अष्टम भाव या गुरु का इस तरह से गोचर होता है, तो अचानक से वजन भी बहुत बढ़ जाता है और वजन बढ़ने से जो जो भी साइड में जो बीमारियां मिलती है वो गिफ्ट के रूप में ही मिल जाती है। तो वहाँ आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो छठे भाव के अगर लाड बनेंगे तो बीमारियों से, विशेषकर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज से अपने आप को सावधान रखना है। जो भी आपके गुप्त शत्रु अगर हैं, क्योंकि पीछे न पीछे हर एक व्यक्ति के, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ गुप्त शत्रु अवश्य ही रहेंगे, तो वो भी आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात क्या है कि यहीं पर छठे भाव में राहु भी स्थित है। तो हालांकि बीमारियां भी आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन हाँ चैलेंजेस आ सकते हैं स्वास्थ्य को लेके। शत्रुओं की तरफ से भी कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे, लेकिन फिर भी आप शत्रु, क्योंकि राहु यहाँ पर स्थित है तो आप शत्रु पक्ष पर बहुत अधिक हावी होने वाले हैं। सेम अगर लोन के लिए भी कुछ स्थितियां अगर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी लोन लेने के बारे में इस पूरे ही वर्ष मत सोचें, क्योंकि राहु यहीं पर बैठ के हो सकता है कि आपको फॉल्स जैसे कि ज़रूरत बताने लगता है, या दिखावे के लिए हम बहुत अधिक लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे पंचम भाव में अभी शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी शनि की वजह से संतान, शिक्षा, लव रिलेशनशिप, स्पेकुलेशन, यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। संतान से थोड़े से ओपिनियन डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें गुरु की वजह से ठीक होने वाली है। अगर एजुकेशन के लिए देखते हैं तो शनि वहीं पर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लॉन्ग मीन्स कोई बहुत आगे चल के आपको काम आए ऐसी कोई चीज़ आप अवश्य ही सीख सकते हैं। स्पेकुलेशन अगर ना करें, शेयर मार्केट वगैरह में अगर इस समय कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप सब लोगों के लिए अच्छा है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम बृहस्पति देव का गोचर देखते हैं तो एक मिक्स्ड बैग ही कहा जाएगा। मैं इसे 70-30 रेशो ही कहूँगी, क्योंकि अष्टम भाव से गोचर होगा। तो हालांकि आपकी इनकम होगी, लेकिन इनकम के साथ खर्च होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान आपको डेफिनेटली रखना ही पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के भी योग है। मीन्स कहीं खुशी कहीं गम वाला ही स्थितियां रहने वाली है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को तो जरूर उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जो सबसे पहला उपाय, अगर धन संबंधित कोई भी परेशानियां आती है, क्योंकि हमें आय और व्यय बराबर ही दिख रहे हैं, तो ऐसे में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको पूरे ही वर्ष कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर मंत्र का जाप, क्योंकि इस वर्ष कुबेर योग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो अगर आप कुबेर मंत्र का जाप करेंगे तो धन संबंधित कोई भी परेशानियों से आप नहीं गुजरेंगे। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि कुबेर मुद्रा में बैठकर आप कुबेर मंत्र का जाप करें। कुबेर मंत्र को आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और कुबेर मुद्रा आप इस तरह से कर सकते हैं, हाथों को फैला लीजिए, इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पर अंगूठे को रखिए, इन दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए, ये कुबेर मुद्रा होती है। तो इसी में बैठकर अगर कुबेर मंत्र का जाप किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो धन संबंधित सभी समस्याओं के लिए आप कुबेर मंत्र का जाप अवश्य ही करें। दूसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आप अवश्य ही करें, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमें दिख रही है, और अष्टम भाव क्योंकि लिटिगेशन का भी भाव है, यहाँ से कुछ ससुराल पक्ष का भी भाव है, अगर वहाँ से भी कुछ समस्याएं आ सकती है तो आपको गूलर का एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। आप नर्सरी से कोई एक छोटा सा पौधा लेकर आइए और उसे लगा लीजिए, और उसको रोज दूध मिश्रित जल से सिंचित करिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि गूलर का पेड़, इसे औदुंबर का पेड़ भी कहा जाता है, ये भगवान दत्तात्रेय का पेड़ माना जाता है, क्योंकि इसी के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी, तो इसको गुरु का ही पेड़ कहा जाता है एक तरह से। तो इस पेड़ की जड़ अगर आपको मिल जाती कहीं से भी, गुलर के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आइए और आप उसे कोई सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख लीजिए। अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं तो आप अपने पास रखिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है या धन संबंधित कोई परेशानी आपको आ रही है, कोई लिटिगेशन के मुद्दे हैं, तो आप इसे अपने घर के पूजा घर में या कैश बॉक्स में अवश्य ही रखिए। तो इस पेड़ मात्र से ही आपके कई सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
एक उपाय आप अवश्य करें, 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और अगर आप धारण नहीं करना चाहते हैं तो इस रुद्राक्ष को रात्रि के समय कटोरी में जल लीजिए, उसमें डाल दीजिए और सवेरे उस जल को पी लीजिए। हर दिन इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारी आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निराकरण हो जाएगा। इसके अलावा रोज़ नहाने के पानी में आप 1 पिंच हल्दी का मिलाकर अवश्य ही नहाएं और अपने फोरहेड पर येलो चंदन का पेस्ट का टीका अवश्य ही लगाएं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और अगर ज़्यादा आपके चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दशा अच्छी नहीं चल रही, धन संबंधित अधिक परेशानियां चल रही है, आप तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो जाप होता है उसको आप अवश्य ही सुने। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप उसे एक बार अवश्य ही सुने। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए जो बृहस्पति देव का गोचर है अच्छा ही कहा जाएगा। आपको कैसा लगता है, क्या क्या अनुभव आप करते हैं इस गोचर के बाद, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य ही करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।